महाराज, खाटू श्याम कौन? कलयुग के देवता श्री कृष्ण भगवान को आभास हुआ कि इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी हिस्सा लेने आ रहा है जो इस युद्ध का पासा पलट सकता है, जो धर्म की स्थापना में रोड़ा बन सकता है केवल उसके एक वचन के कारण। और वो वचन क्या है कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में आते हैं और बाबा श्याम को अपना दर्शन देते हैं। क्या वाकई में वो हारे के सहारे हैं? बाबा श्याम हारे के सहारे ही हैं। कहते हैं बाबा फूलों के भी बहुत शौकीन है। जी बिल्कुल, उस शीश पर जितनी मालाएं शोभा देती है उतना और कुछ भी शोभा नहीं देता। महाराज, एक पीताम्बरी मैंने सुनी है, पीला वस्त्र बाबा का होता है और बाबा श्याम का बहुत ही चमत्कारिक वस्त्र है। अगर भक्त को अपनी अर्जी लगाना हो बाबा के समक्ष तो वो भक्त अपनी अर्जी कैसे लगाए? यदि शुक्ल पक्ष की जो 11 आती है। ऐसा क्या हुआ? बाबा का इतिहास तो जब महाभारत थी उस काल से है, तो अचानक ऐसे 15 से 20 सालों में इतने भक्तों की भीड़ कैसे हुई? जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा त्यों त्यों बाबा की महिमा बढ़ेगी। ऐसी क्या गलतियां हैं जो भक्तों को नहीं करना चाहिए निशान यात्रा के दौरान? इसमें गलतियां देखिए बहुत सारी चीजें भक्त लोग करते हैं। महाराज, कई जगह सुना है कि ये जो खाटू श्याम है वो बनियों के और लालाओं के देवता है। जी बिल्कुल, नीमच नरेश के नाम से जानते हैं। बावड़ी वाले बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था, आज भी है। लेकिन आज बाबा के भक्त इतने सारे हैं कि आज उसको खाटू श्याम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रसिद्ध भजन कलाकार कन्हैया मित्तल जी वे भी भटक रहे हैं। भजन गायक यदि भजन करता, सिर्फ और सिर्फ भजन करता है, तब तो उसको प्रभु मिल जाएंगे। सबसे सुप्रसिद्ध भजन जो आपको पसंद है? कि जान बूझ अनजान बनो थे, चोखो काम न था को जी, चोखो हूँ या न्याऊ दाता, आखिर टाबर था को जी। वेलकम टू द पॉडकास्ट शो TWHS। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। राधे राधे। आज का जो एपिसोड हम आपके लिए लाए हैं भक्ति से ओतप्रोत सनातन प्रेमियों के लिए है। आज के इस एपिसोड में हम कलयुग के उस देवता की बात करेंगे जिसे आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में जहां जहां सनातन धर्म के लोग हैं वे आज उन्हें पूज रहे हैं, जिन्हें हम बड़े प्रेम से लखदा तार बुलाते हैं, जिन्हें हम हारे का सहारा बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं तीन बाणधारी, जो बचाते हैं सब भक्तों की लाज, जो करते हैं सबकी रक्षा। जी हाँ, आपके और हमारे प्रभु, मेरे इष्ट देव प्रभु श्री श्याम। बड़े सौभाग्य की बात है, आज ये पॉडकास्ट शो भी उन्हीं के आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ था और आज मैं खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे बाबा श्याम ने सौभाग्य दिया कि आज उनके ऊपर एक विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं और एक बात आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, ये जो पॉडकास्ट है एक दर्शक के रूप में ना देखें, इस पॉडकास्ट को श्याम प्रेमी के रूप में देखें, श्याम भक्त के रूप में देखें। इस पॉडकास्ट को केवल एक एपिसोड ना समझ के देखें, इसे देखने के लिए पूर्ण मन को शांत रखकर देखें, भक्ति के माहौल में देखें। जब आपका मन शांत होगा, बाबा से आप मिलना चाह रहे हो, तब इस पॉडकास्ट को चलाएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज जो चर्चाएं हम करने जा रहे हैं उस चर्चा से आपको पूर्णतः बाबा के समक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि इसको अधूरा ना छोड़ना, ये एक पाठ के रूप में सुनना, क्योंकि इसमें बाबा की शुरू से लेकर अंत तक की जानकारी है। चलिए आज इस सौभाग्य का रस लेते हैं, आज सुनते हैं हमारे प्रभु की जानकारी को हमारे परम पूज्य नीमच नरेश बाबा श्याम दरबार के पुजारी परम आदरणीय श्रीमान मोहनीत जी शर्मा से। आपके चरण आज हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में पड़े हैं। स्वयं मैं समझता हूं श्री श्याम ने ऐसी कृपा की है कि आप हमारे बीच आए हैं। सर्वप्रथम, जैसा मैं
मंच पे भी जाता हूँ और बाबा श्याम की सभा में संचालन करता हूँ। आप कहते हैं कि जब भी जाओ तब जयकारा लगाओ, तो आज भी हम भक्तों के बीच इस पॉडकास्ट को प्रारंभ करने से पूर्व एक जयकारा जरूर लगाना चाहेंगे। महाराज, आपके चरणों में मेरा वंदन। बोलिए श्याम प्यारे की जय, लखदा तार की जय, तीन बाणधारी की जय, लीले के सवार की जय, लाज बचाने वाले की जय, रक्षा करने वाले की जय, हम सब के प्यारे बाबा श्याम की जय। महाराज, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और जब ये पॉडकास्ट सभी भक्तों के बीच जारी किया जाएगा, वह दिन बड़ा पवित्र दिन है, बड़ा ही पावन दिन है, जिसे हम एकादशी के रूप में पूजते हैं। सभी नीमच वासियों को एवं अंचल वासियों को नीमच नरेश के दरबार और मेरी ओर से सभी को प्यार भरा जय श्री श्याम। नीमच नरेश की और बाबा श्याम खाटू नरेश की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। महाराज, खाटू श्याम कौन? कलयुग के देवता। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त करने के बाद इन्हें श्याम नाम मिला। खाटू में होने के कारण इन्हें खाटू श्याम कहा गया। यही है हमारे बाबा श्याम। बहुत बढ़िया। बड़ी कम शब्दों में आपने हमारे बाबा श्याम की का परिचय दिया है। निश्चित रूप से कलयुग के देवता हैं। आज घर घर में इनकी पूजा होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, खाटू श्याम का पूरा नाम क्या है? खाटू श्याम जी का पूरा नाम है बर्बरीक। इनका नाम बर्बरीक क्यों पड़ा? देखिए, बर्बरीक नाम इसलिए पड़ा कि जब बाबा श्याम का जन्म हुआ तब इनके बाल घुंघरालू थे और बहुत ही दिव्य सुंदर रूप था, और वहाँ से इनकी माता को अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत अपार शक्तिशाली बच्चे का जन्म हुआ है। वहीं से इनका नाम बर्बरीक रखा गया। जी, पौराणिक कथा है, बर्बरीक जब महाभारत काल में महाभारत युद्ध में शामिल होने जा रहे थे, तब उनका सामना एक ब्राह्मण से हुआ। वो ब्राह्मण कौन थे, उस कथा में ऐसा क्या हुआ था और ऐसा उन्होंने क्या दान दिया, ये आप बताएं। जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ये यहीं से बस बाबा श्याम की उत्पत्ति चालू होती है। वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, वे भगवान श्री कृष्ण थे। एक तरफ महासंग्राम चल रहा था पांडवों और कौरवों के बीच में। पांडवों की तरफ भगवान श्री कृष्ण थे, कौरवों की तरफ अपार सेना थी। भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी उनके पास थी। सभी कुछ उनके पास था। पितामह भीष्म उनके पास थे, अर्जुन कर्ण उनके पास थे, अश्वत्थामा उनके पास थे, गुरु द्रोण उनके पास थे। इधर पांडवों के पास लीलाधर श्री कृष्ण थे। बस उन्हें अचानक श्री कृष्ण भगवान को आभास हुआ कि इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी हिस्सा लेने आ रहा है जो इस युद्ध का पासा पलट सकता है, जो धर्म की स्थापना में रोड़ा बन सकता है केवल उसके एक वचन के कारण। और वो वचन क्या है कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। माता से एक वचन प्राप्त किया था कि जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। उनके पास इतनी अपार संभावनाएं थी कि भगवान शंकर से उन्हें बाणों की शक्ति मिली हुई थी। माता की सेवा के कारण उन्हें चीरकाल का आशीर्वाद भी बहुत प्राप्त था। तो उसी वजह से उसी बल पे वो मैदान में युद्ध लड़ने के लिए चले गए। अब जब युद्ध लड़ने के लिए गए तो भगवान कृष्ण ने कहा इनको रोकना पड़ेगा। इनको रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बाबा श्याम के सामने जाकर के प्रकट हो गए और कहा, हे बालक, कहाँ जाते हो? बालक ने कहा, ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा है इसके अंदर मैं हिस्सा लूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इतने छोटी सी उम्र के अंदर तुम युद्ध में हिस्सा लोगे? तुम्हारे में ऐसी क्या शक्ति है? वो बोलते हैं, मेरे पास ऐसे बाण हैं भगवान शंकर के दिए हुए, तो उसके द्वारा मैं एक ही तीर से इस पूरे युद्ध को ख़त्म कर सकता हूँ। तो बोले अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण युक्ति लगाते हैं, बोले इस बालक की परीक्षा ली जाए। तो वो कहते हैं, बालक परीक्षा दोगे? भगवान श्याम बाबा कहते हैं, जी बिल्कुल, बताइए आप क्या परीक्षा लेंगे। बोले यदि तुम एक ही तीर से ये संकल्प लेते हो कि मैं इस पूरे युद्ध को ख़त्म कर दूंगा, तो आप इस एक तीर से पूरे पीपल के पेड़ को भेद के दिखा सकते हो? बोले बिल्कुल, आदेश करिए आप। तो कृष्ण भगवान चतुर तो थे, एक पेड़ से एक पत्ता पीपल का अपने पैर के नीचे छुपा लेते हैं और उनको कहते हैं कि चलाइए बाण। बाबा श्याम अपने प्रत्यंचर बांधते हैं धनुष की और तीर चढ़ाते हैं और तीर घुमा देते हैं, और जैसे तीर छोड़ते हैं उनका तीर सारे पीपल के पत्तों को भेदता हुआ भगवान कृष्ण के पंजे के पास आकर के रुक जाता है कि महाराज पैर हटा लो, एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है। जब वह तीर पंजे पर आकर के रुका तब कृष्ण भगवान को बाबा श्याम की अपार शक्ति का अनुभव हो चुका था।
तब बाबा श्याम कृष्ण भगवान से, जो ब्राह्मण स्वरूप में थे, उनसे कहते हैं मांगिए ब्राह्मण और क्या दान मांगते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि बच्चा जो मैं दान मांगूंगा वो दोगे। तो भगवान बर्बरिक बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर के बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मांगिए, क्या मांगते हैं आप। कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे शीश का दान चाहिए। तो वह भी बिना संकोच किए एक झटके में कहते हैं कि बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन मेरा जो कोई शीश का दान मांग ले वह साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, मुझे आपका मूल स्वरूप जानना है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में आते हैं और बाबा श्याम को अपना दर्शन देते हैं। बाबा कृष्ण भगवान का दर्शन प्राप्त करते ही बाबा श्याम भी हृदय से गदगद होते हुए उनका दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे शीश का दान देने के वक्त एक इच्छा प्रकट करते हैं कि प्रभु मैं अपना शीश का दान तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आया था, अब मैं हिस्सा तो ले नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इस युद्ध को पूरा देखना चाहता हूँ, तो आप मेरी इतनी सी मनोकामना पूरी कीजिए। कृष्ण भगवान उनकी परीक्षा से गदगद तो हुए हुए थे, तो उन्होंने उनको पूरा महाभारत का युद्ध तो दिखाया ही दिखाया। उसके बाद उनके शीश को यह वरदान दिया, अमृत पान कराया कि युगों युगों तक, जब तक कलयुग रहेगा, जब तक आप रहेंगे और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपको कलयुग में मेरे ही नाम से जाना जाएगा। आज ये मैं एक वरदान और देता हूँ कि श्याम नाम मैं देता हूँ। 2 वर्ण होते हैं, श्वेत और श्याम। भगवान कृष्ण को श्याम नाम से जाना जाता है। जहाँ भी आपने भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी होगी, काली देखी होगी, उसी प्रकार से बाबा की मूर्ति भी काली ही है। हर जगह ऊपर चंदन का लेप लगाया जाता है। महाराज आपने बताया था अभी उनकी माता ने, बाबा श्याम जी की माता ने उन्हें कहा था कि आपको हारे का साथ ही देना है। क्या खाटू श्याम जी को हारे का सहारा इसी वजह से कहा जाता है? क्या वाकई में वो हारे के सहारे हैं? जी बिल्कुल, बाबा श्याम हारे के सहारे ही हैं। इसके पीछे कई सारे ऐसे किस्से हो चुके हैं जिसमें बाबा ये नहीं देखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पापी को भी देता है या कुछ गलत चीज़ भी आप मांगते हो तो वो दे देता है, नहीं। एक बार तो आपकी हेल्प बाबा श्याम कर ही देते हैं, फिर उसके बाद आपको आपकी गाड़ी धार्मिक धर्म के अनुसार चलानी चाहिए। यदि आप कुछ गलत पाप करते हैं तो जितनी जल्दी बाबा देता है उतनी जल्दी ले भी लेता है। जी बिल्कुल महाराज, आपने बताया बाबा हारे के सहारे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके जीवन काल में ऐसा कोई अनुभव जिसे आपने जाना हो जहाँ बाबा श्याम ने आपकी हार को जीत में परिवर्तित किया हो? देखिए हेमंत जी, ऐसा है कि हम पीढ़ियों दर, मैं बचपन से बाबा श्याम के उस खाटू श्याम मंदिर में भी और यहाँ नीमच श्याम मंदिर में भी रहा, तो मेरा अनुभव इस प्रकार से रहा बाबा का कि मैंने सदैव बाबा की सेवा ही की है। तो मुझे कभी ऐसा दुख या ऐसा जो कहते हैं, जो बाबा श्याम के सदैव चरणों में रहता, तो उनके ऊपर कोई विपत्ति या दुख आते ही नहीं। आते तो हैं, लेकिन जो काम एक गोली लगने जैसा होना चाहिए वो एक सुई बराबर होकर के चला जाता, तो मुझे पता ही नहीं पड़ता। जी, मुझे आज तक ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। मेरी तो हर मुश्किलों को हराया बाबा ने। जी, क्योंकि मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ कि सब छूटे, आपकी सेवा ना छूटे। और जब सेवा साथ में रहती है तो कोई दुख पास आता ही नहीं है। सही बात है महाराज। महाराज, बाबा श्याम के कौन कौन से नाम हैं? हेमंत जी, बाबा श्याम के नाम तो देखिए, पुराना नाम तो बर्बरी के जो उनकी माता के द्वारा उनको मिला था। एक नाम भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिया था श्याम, जो कि आज हम सभी भक्तों के बीच में है। बाकी जिस हिसाब से बाबा के जो कार्य हैं, जो जिन जिन कार्यों से बाबा भक्तों की मनो अभिलाषा पूर्ण करते हैं, उनके द्वारा जो उनको नाम दिए गए हैं वह सब कुछ लुटा देते हैं। तो उन्होंने लखदाता नाम दे दिया, किसी की बिगड़ी बना देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टूट गया, हार गया, तो वो उसके हारे के सहारे बनते हैं, तो किसी ने उनको हारे का सहारा नाम दे दिया। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ा नाम शीश का दानी। जी, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दान देने से पहले करना पड़े, दुनिया में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है। बाबा श्याम की तारीफ में कहा था उन्होंने ये कि बर्बरीक, दान देने से पहले करना पड़े, इस दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले शीश का दान दिया। और ऐसी हमारे धर्म में मान्यता है कि दान से बड़ा कोई कार्य नहीं है। जी, इसलिए बाबा श्याम को शीश का दानी भी कहा जाता है। 3 बाण होने के कारण 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इनके 3 बाणों में क्या क्या शक्तियां थी और इन्हें 3 बाण किससे प्राप्त हुए थे? इनको 3 बाण प्राप्त हुए थे भगवान शंकर की उपासना करने के। भगवान शंकर की इन्होंने बहुत उपासना की थी और बहुत बड़े साधक थे। छोटी सी उम्र में बहुत कुछ इन्होंने जान लिया था किस प्रकार से भक्ति करनी है। हालांकि राक्षस वर्ण में पैदा होने के बावजूद भी इन्हों के अंदर धर्म था। शुक्राचार्य इनके
राक्षसों के गुरु हुआ करते थे। लेकिन भीम के पोते घटोत्कच के पुत्र, तो इन्हों के अंदर धर्म की भावना भी थी। तो ये दोनों तरफ से परिपूर्ण थे, राक्षसी प्रवृत्ति से भी परिपूर्ण थे और धार्मिक प्रवृत्ति से भी परिपूर्ण थे जी। तो इन्हों के पास भगवान शंकर की तो उपासना राक्षसों ने भी की है और देवताओं ने भी की है। तो वो एक ऐसा द्वार है भगवान शंकर का जहाँ पर कोई भी पूजा अर्चना कर सकता है। और भगवान शंकर तो बोले सबको कुछ भी वरदान दे देते हैं। बाबा श्याम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भी उनको 3 बाण दिए थे। उन 3 बाणों में शक्ति थी, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बाण में इतनी शक्ति थी कि वो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देते या किसी का भी। हाँ, तो दूसरे पर तो जाने की बात नहीं बनती। तो बात ही नहीं बनती है। जी महाराज। महाराज, भारत में अनेक मंदिर हैं, हर मंदिर की अलग अलग विशेषता है, अलग अलग कहानियां हैं। खाटू श्याम मंदिर में आपने बताया कि श्याम बाबा का शीश वहाँ प्रकट हुआ था और वहीं उनकी स्थापना की गई मंदिर की। खाटू श्याम में एक कुंड है जिसे हम श्याम कुंड नाम से जानते हैं। कहते हैं इस कुंड के पानी से स्नान करने से जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं, सकारात्मकता आती है। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? श्याम कुंड यही वह जगह है जहाँ से बाबा की शीश की उत्पत्ति हुई थी। अब उत्पत्ति की कहानी क्या है वह मैं आपको बताता हूँ। एक चरवाहा था जो रोज़ अपनी गाय वहाँ पर बांधता था। अब क्या होता था कि जब वह सुबह शाम दूध निकालता था, एक दिन अचानक से क्या हुआ कि दूध निकालने आता और दूध मिलता नहीं गाय का। तो उसने कई वैद्यों को और इन्हों को दिखाया होगा कि गाय दूध नहीं दे रही है। तो वो यूँ विचार करते कि ऐसा नहीं हो सकता था कि अभी तक दूध दे रही थी और एकदम अचानक दूध देना बंद कर दिया गाय ने। तो उन्होंने कहा एक दिन मैं देखता हूँ कि या तो कोई दूध चोरी कर रहा है गाय का या मेरी गाय बीमार है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए देखा। तो एक दिन क्या हुआ कि गाय के थन में से अपने आप दूध की धार ज़मीन पे गिरना चालू हो गई। तो वो दूध की धार जब ज़मीन पे गिरना चालू हुई तो बोले ये अचानक दूध कैसे गिर रहा। अब उन्होंने उसके जिज्ञासा हुई जानने की चरवाहे के। अब उन्होंने जाकर उस ज़मीन को वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर दूध का कुछ गीलापन या ऐसा कुछ मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। तो फिर दूध जा कहाँ रहा है। तो उस जिज्ञासा ने क्या वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को खोदा और जब खोदा तो वहाँ पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ। फिर उस शीश को ले जा करके पूजा करके और आज जहाँ मंदिर है वहाँ पर बाबा का शीश का स्थापना करी मंदिर के अंदर। और आप आज पूछते हैं बाबा श्याम को। फिर वहाँ पर जब अब वो जगह खाली रह गई तो वहाँ पर कुंड बनाया गया बाबा श्याम का, जहाँ पर आज स्नान करके आप आपके पापों से मुक्ति पा लेते हैं, आपके अनेकों अनेक रोग दूर हो जाते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे महत्व है बाबा श्याम के कुंड के। खाटू श्याम बाबा आज खाटू नगरी में विराज रहे हैं। आपने बताया कि वर्षों से पुराना मंदिर है। आप मुझे बताएं, वर्षों से बाबा का पसंदीदा भोग कौन सा है? बाबा का पसंदीदा भोग है खीर, चूरमा, बाटी, मावा, मिष्ठान। गौ माता के दूध से बना हुआ हर पदार्थ बाबा को प्रिय है। आजकल लेकिन मंदिरों में देखा जाता है कोई चॉकलेट ला रहा है, कोई केक ला रहा है, बेकरी के आइटम वगैरह ला रहा है। ये सब चीज़ें लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक भोग और बताना चाहता हूँ, सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ, जो बहुत शुद्ध और पवित्र होता है, जिसमें मानव का कहीं हाथ नहीं लगता, जो प्राकृतिक है, जिसे हम बोलते हैं नारियल। जी। अपने आप उगता है, अपने आप तोड़ा जाता है। जब उसको तोड़ कर लाते हैं तो किसी का हाथ नहीं लग पाता क्योंकि वो अंदर रहता है। और जब फोड़ने के बाद वो फल प्राप्त होता है तो वो भगवान को जब अपन भोग लगाते हैं तो वही सबसे शुद्ध भोग होता है भगवान का वैसे तो। लेकिन फिर भी यदि नारियल का भोग आप नहीं लगाते हैं या नारियल तो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी इच्छा होती है कि यार और भी भगवान को कुछ भोग लगाया जाए, केवल नारियल से तो बात बनेगी नहीं, पेट भरता नहीं है, तो आप गाय से बने हुए पदार्थों का भोग लगा सकते हैं, जो कि अनगिनत वस्तुएं बन सकती है। जी। पदार्थ बन सकते हैं अनगिनत। कहते हैं बाबा फूलों के भी बहुत शौकीन है। जी बिल्कुल, बहुत शौकीन है बाबा श्याम को फूलों का। बाबा श्याम के दर्शन में केवल फूलों के श्रृंगार के अलावा मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि मैं भी बाबा का अनन्य भक्त हूँ और बहुत दीवाना हूँ बाबा का, तो मुझे उनके श्रृंगार के अलावा मुझे और कुछ पसंद ही नहीं है। उस शीश पर जितनी मालाएं शोभा देती है उतना और कुछ भी शोभा नहीं देता। हालांकि भगवान को बहुत सारे आभूषण भी पहनाए जाते हैं। वही बात है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही उन्हीं से संबंध रखते आ रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को उनकी माता भी बचपन से सोने के कंगन, सोने के पायल, जैसा कि आपने मथुरा में बांके बिहारी में देखा ही है, भगवान श्री कृष्ण आभूषणों से लदे हुए रहते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा श्याम भी सभी प्रकार के आभूषणों से लदे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो फूल का जो श्रृंगार होता है वही सबसे ज़्यादा प्रचलित है और उन्हीं को देख के आंखों को, दिल को सुकून मिलता है। तो मेरा सभी भक्तों से भी यही कहना है
कि आप बाबा का जब भी श्रृंगार कराएं तो उनके दर्शन पूरा ऊपर से नीचे तक उनके एक एक फूलों के एक एक चीज़ के दर्शन करें और बाबा का फूलों का श्रृंगार जरूर कराएं। जी, हमने खाटू धाम में देखा है हर दुकान पे मोर पंख और इत्र मिलता है। क्या बाबा को इत्र इतना पसंद है? जी बिल्कुल, भगवान श्याम को इत्र इसलिए पसंद है क्योंकि इनकी ये राक्षस प्रजाति से आते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि जो भी राक्षस होता है वहाँ पर तामसिक जिसमें उग्रता होती है, जिनको प्राप्त करने के बाद एक आप कोई अलग अनुभूति करते हैं। इत्र है, उसको सूंघने के बाद एक अलग प्रवृत्ति आती है। तो इसीलिए बाबा श्याम को इत्र चढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें सुगंध होती है। मैंने जिस प्रकार बताया कि बाबा को आभूषण, नई नई पोशाक, बाबा खाटू श्याम के अंदर जिस प्रकार से मान्यता है कि बाबा एक बार जो पोशाक पहनता दोबारा पहनता नहीं है, तो उसी प्रकार से बाबा की सेवा की जाती है। बाबा के अनन्य भक्त इस प्रकार के भक्त हैं कि उनको हर प्रकार की वस्तुओं से उनकी सेवा की जाती है। उनको बहुत आभूषण चढ़ाए जाते हैं, चांदी के छत्र, रजत के छत्र, सोने के छत्र चढ़ाए जाते हैं। बाबा के स्वर्ण के तिलक हैं, बाबा की स्वर्ण की नेत्रें हैं, बाबा के तोड़े का हार है और भी नाना प्रकार के आभूषण बाबा के हैं। फूलों के श्रृंगार के अलावा बाबा का श्रृंगार और किन किन वस्तुओं के साथ किया जाता है? वैसे तो बाबा को फूलों का श्रृंगार ही कराया जाता है, लेकिन ज़माना इतना आधुनिक है कि आजकल बाबा को आप चाहें तो काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट, पंचमेवा जो भोग लगाया जाता है उसी की माला बनकर भी बाबा को श्रृंगार रूप में चढ़ाई जाती है, जो कि बहुत सुंदर लगती है देखने में। महाराज, उन मालाओं का फिर क्या होता है? उन मालाओं को फिर उनके जो मेवा आते हैं उनको खोल खोल के सभी भक्तों में आशीर्वाद स्वरूप बांट दिया जाता है। महाराज, एक पीताम्बरी मैंने सुनी है, पीला वस्त्र बाबा का होता है और कहते हैं इस वस्त्र को प्रसाद के रूप में जो भक्त धारण करता है या उस वस्त्र को, पीताम्बरी को वो अपने घर में रखता है तो बताया जाता है कि उसको एक धन की प्राप्ति होती है और उस पीताम्बरी के आशीर्वाद से वो संपन्न होता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है, उसके रोग दूर होते हैं। इस पीताम्बरी का क्या महत्व है और ये है क्या? बाबा श्याम का बहुत ही चमत्कारिक वस्त्र है, बहुत ही ज़्यादा दिव्यता है इस वस्त्र के अंदर, क्योंकि इस वस्त्र को बाबा रोज़ तो पोशाक पहनते ही हैं, लेकिन ये वस्त्र एक तरीके से आपकी बनियान समझ लीजिए। ये बाबा की बनियान होती है, ये एक साल भर तक कभी नहीं उतरती है। तो जितने भी मंदिर में साल भर तक अनुष्ठान, पूजा हमारे द्वारा जो किए जाते हैं, पूजा, जप, तप, ये सब आरती, पांचों समय की आरती, धूप आरती, कपूर आरती और इतने नाना प्रकार के जो मंत्रोच्चारण से बाबा की सेवा होती है, वह सब उसी वस्त्र में लगी हुई होती है। अब जब बसंत पंचमी का पर्व आता है तब उस वस्त्र को हमारे द्वारा वितरित किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक जो भी भक्त उसको प्राप्त करता है, वो जो भी उसकी मनोअभिलाषा होती है कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, वो यदि उस मनोकामना से उसको रखता है तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। यदि वो चाहता है कि मेरा रोजगार, मेरा धंधा बढ़े, यदि वो उस मनोअभिलाषा से उसको रखता है अपने गले में, अपनी तिजोरी में, तो उसे धन की प्राप्ति होती है। और भी नाना प्रकार की सभी प्रकार की समस्याएं उस वस्त्र से दूर होती है और मैंने साक्षात देखी है। जी, ऐसा कोई उदाहरण जो उस पीताम्बरी को प्राप्त करके उसकी मनोकामनाएं उसने पूर्ण करी हो, आपके समक्ष कोई ऐसा उदाहरण हो तो बताएं। जी, मैं आपको बताता हूँ। एक उदाहरण बहुत मेरे बिल्कुल मेरे साक्षात मेरे सामने हुआ था कि हमारे एक सेवादार है, उनकी सिस्टर है दूर रिश्ते में, वह 9 साल से उनको कोई संतान नहीं थी और वो सभी प्रकार के जो इलाज होते हैं वह भी सब वो करा चुके थे। एक लास्ट उम्मीद ही यही थी कि चलिए बाबा के पिता, जब सब हारा हुआ क्या नहीं करता, उन्होंने भी देखा कि यार चलिए इस किसी ने बाबा के पीताम्बरी वस्त्र के बारे में बताया कि इस प्रकार के से वस्त्र होता है और वो बांटा जाता है और उसको रखने से संतान की प्राप्ति होती है। वे भी लाइन में लगे, मंदिर में आए, नीमच नरेश के दरबार में, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी मनोकामना है, तो बाबा ये मेरी मनोकामना पूरी होगी। मैंने कहा इस वस्त्र में बहुत ताकत होती है, आप श्रद्धा से, विश्वास से बाबा से अर्जी लगा के अपने पास रखिए, जरूर होगी। उन्होंने वो रखा और आज उनके एक लड़का एक लड़की, ये दोनों है। मैं चाहो तो नाम भी ओपन कर सकता हूँ उनकी परमिशन लेकर के। अब अभी तो हम परमिशन ले नहीं पाएंगे। महाराज, आप ये बताएं, ये पीताम्बरी तो केवल आपने जैसा बताया है वसंत पंचमी पर भक्तों को आपके द्वारा प्रदान कराई जाती है और जिनको प्रदान होती है
उनके भाग्य खुलते हैं। 365 में से एक दिन ये कार्य होता है। 364 दिन की हम बात करते हैं। अगर भक्त को अपनी अर्जी लगाना हो बाबा के समक्ष, तो वो भक्त अपनी अर्जी कैसे लगाए? जी देखिए हेमंत जी, ऐसा है कि बाबा श्याम बहुत ही सच्चे और बहुत ही दयालु देव हैं। बाबा श्याम के हनुमान जी जैसे कि बहुत सारे मंत्र या कोई हनुमान चालीसा या कोई पाठ पूजन नहीं है। ये कलयुग में ऐसे देव मिले हैं जिनके आप कोई पाठ नहीं है, कोई पूजन नहीं है, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र है और बहुत जल्दी से रीझ जाते हैं केवल 2 भजनों से। आप जिस घर में, मेरी ये मान्यता है, जिस घर में आधी घंटा 1 घंटा बाबा का कीर्तन किया जाता है, वहाँ पर कभी कोई विपत्ति, वहाँ पर कभी कोई अमंगल हो ही नहीं सकता। आप बाबा को अर्जी, आज बाबा के भजन ही ऐसे बने हुए हैं कि उनमें अपने आप ही अर्जी लग जाती है। जी। दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी थारे से, आखड़ली चुरा कर बाबा जाची कटे मेरे से। जी। ये एक अर्जी का ही भजन है। जी। एक चीज़ और है, यदि शुक्ल पक्ष की जो 11 आती है, उस 11 पे आप बाबा की अखंड ज्योत जलाइए और 12 के दिन उसी ज्योत से बाबा की ज्योत लीजिए। जी। यदि आपको पता नहीं है कि बाबा की 12 की ज्योत किस प्रकार ली जाती है, आप मंदिर में आइए, मैं आपको पूरी प्रोसेस, पूरा तरीका बताऊंगा कि बाबा की किस प्रकार से अखंड ज्योत चालू की जाती है 11 के दिन, और द्वादशी के दिन बाबा की 12 की ज्योत किस प्रकार ली जाती है। जी। वह अगर आप चालू करते हैं घर में, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर महीने भर, साल भर आपका काम करिए और आनंद उठाइए। जी। कहते हैं कि खाटू में जो पहली बार जाता है उसके सारे काम बनते हैं, तो इसका मतलब जो बार बार जाता है उसके काम नहीं बनते? जी, पहली बार तो बाबा आपको देगा, पहली बार तो उनका दायित्व है कि वो आपको देगा। फिर उसके बाद आपको तय करना, यदि आपका रास्ता सही है, यदि आपका रास्ता धर्म निष्ठा से भरा हुआ है, यदि आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं कि उस पैसे से आप गलत कार्य करते हैं, वो पैसा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दिव्यता की, कोई भी शक्ति की ये खासियत होती है कि यदि उसको धार्मिक कार्य में, सत्कर्म में यदि लगाया जाता है तो वह दिनों दिन बढ़ती है। लेकिन यदि पैसे का, अगर आप किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करते हैं या कोई ऐसी गलत जगह उस पैसे का यूज़ करते हैं, तो वो पैसा आपके घर से सदैव के लिए चला जाता है और बाबा की कृपा भी चली जाती है। इसलिए वह एक बार तो देता है, दोबारा आपके कर्म अनुसार देता है। जी। ऐसे भक्तों ने कई बार अर्जी लगाई है, लेकिन कहते हैं बाबा सुन ही नहीं रहा है, हमारी बाबा कब सुनेगा? क्या ऐसा होता है? देखिए, बाबा के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, सुनता है बाबा। किसी को जल्दी देता है, किसी को लेट देता है, लेकिन देता जरूर है। खाली तो कोई नहीं जाता, खाली झोली उस दरबार से मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। यही एक कारण रहा होगा कि आज लक्की मेले में, खाटू में इतनी भीड़ आती है और हमारे नीमच नरेश के दरबार में भी आज 11 पर भीड़ उमड़ती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा और ये एक भक्तों के लिए एक बड़ा प्रश्न साबित भी होगा। जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे तो कुछ कुल देवता यही हैं, मेरे तो इष्ट भी यही हैं। हमारे परिवार में जब बच्चों के बाल उतारे जाते हैं वो भी यहीं उतरते हैं, मेरे खुद के बाल भी यहीं उतरे हैं। मैं बचपन से मंदिर देख रहा हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि केवल 15 से 20 साल में आज खाटू नाम भारत ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर अपना एक अलग ही परचम लहरा रहा है। ऐसा क्या हुआ? बाबा का इतिहास तो जब महाभारत थी उस काल से है, तो अचानक ऐसे 15 से 20 सालों में इतने भक्तों की भीड़ कैसे हुई? जब हम देखा करते थे 2010-11 की बात मैं बताऊंगा, लक्की मेले में हजारों की संख्या दिखती थी बस मेले में, और आज वही संख्या लाखों में पहुंच गई है। एक दिन में 5-5, 7-7 लाख लोग वहां पे लक्की मेले में दर्शनार्थी आ रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ? जी, ये भगवान कृष्ण के वरदान का ही असर है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा त्यों त्यों बाबा की महिमा बढ़ेगी। बात करते हैं पहले, आपने जिस प्रकार से प्रश्न रखा कि पहले क्या 40-50 भक्त आते थे, काम तब भी बनते थे। पुराने खाटू से मेरा बहुत लगाव है। मैं एक जानकारी आपसे साझा करता हूँ कि मेरा ननिहाल खाटू है और मेरा ससुराल रिंगस है। ननिहाल खाटू होने के कारण मेरे जो नाना जी थे, मेरे जो मामा जी थे, वे सभी उसी मंदिर में सेवादार थे। तो मुझे भी बाबा की बहुत सेवा करने का अवसर मिला, जो कि आज संभव नहीं है।
और आज अगर इतनी भीड़ लग रही तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे मेरा पुराना खाटू बहुत याद आता है, क्योंकि मैं उस आंगन में खेला हूँ, मैं उस आंगन में बड़ा हुआ हूँ, मैंने उस मिट्टी को चखी है, मैं उस मिट्टी में सोया हूँ। आज तो वहाँ पर डामर की रोड बन गई है, वहाँ पर सीसी का काम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे मेरा पुराना खाटू बहुत याद आता है। उसी वही सेवा मुझे लेकर के यहाँ नीमच नरेश के दरबार में मुझे बाबा ने उन्हीं के रूप में यहाँ नीमच में सेवा मिल गई। भीड़ तो आज यहाँ भी लगती है, बाबा से जुड़ पाता हूँ, लेकिन कुछ देर के लिए जुड़ पाता हूँ, बाकी भक्तों की सेवा में समय निकल जाता है। जी, एक यात्रा है जिसे हम निशान यात्रा कहते हैं कि बाबा को जो रिंगस से पद यात्रा करके निशान अर्पित करता है खाटू जाकर, उसकी मनोकामना पूरी होती है। क्या इस निशान यात्रा का ऐसा महत्व है? बिल्कुल, निशान यात्रा का महत्व इसलिए है कि भगवान को रिझाने के लिए भक्त नाना प्रकार की भक्ति करते हैं। अब एक साधारण सा निशान ले जा करके मैं अर्पित करूँगा तो वो तो एक निशान हो गया, बाबा उसको भी स्वीकार करेगा, लेकिन अब मैं उसके अंदर अपनी भक्ति की शक्ति लगाऊंगा। भक्ति की शक्ति किस प्रकार लगाऊंगा कि मैं पैदल चलूँगा, मेरे शरीर को कष्ट होगा, पीड़ा होगी, तो मैं उसी को ही संकल्प, उसी को ही एक बाबा को भेंट, मेरी उस सेवा को मैं भेंट करूँगा। तो जब मैं पैदल चलूँगा मैं भगवान का उतना ज़्यादा जाप करूँगा, गाड़ी से जाऊँगा तुरंत जा करके बाबा को निशान अर्पित कर दूँगा, उसमें वो भाव नहीं आ पाएगा। लेकिन जब मैं पैदल चलूँगा तो मैं उसमें सैकड़ों बार बाबा का नाम ले पाऊँगा, अपनी मनोकामनाएं सारी बता पाऊँगा, बाबा से कनेक्ट हो पाऊँगा, और उस निशान में जब वो शक्ति अर्पित करके मैं बाबा को चढ़ाऊँगा तो उसमें एक अलग अनुभूति होती है, और उसी के द्वारा फिर काम भी बनते हैं। इसमें ऐसी क्या गलतियां हैं जो भक्तों को नहीं करना चाहिए निशान यात्रा के दौरान? इसमें गलतियां देखिए बहुत सारी चीज़ें भक्त लोग करते हैं। भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं कि रास्ते में अनर्गल बातें करते हैं, ग्रुप में चलते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको जब आपने निशान हाथ में ले लिया तो आपने एक चैतन्य निशान हाथ में उठा लिया है। अब आपके हाथ में साक्षात भगवान का प्रतीकात्मक कोई भी आपने एक आधार बनाया है बाबा को उस निशान के रूप में। अब आपके हाथ में बाबा है, अब आपके पूरे शरीर में पवित्रता होनी चाहिए, आपके मन वचन काया में शुद्धिकरण होना चाहिए पूरा। आपको किसी के द्वारा दिया गया कोई भी पेय पदार्थ नहीं खाना चाहिए जी। आपको हो सके तो नंगे पैर चलना चाहिए, यदि नहीं भी चलते हैं तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई लोग ऐसे कहते हैं नंगे पैर ही चल रहे हैं, बहुत धूप पड़ रही है और उनके पैर में छाले हो रहे हैं, अगर वो जूते पहनेंगे तो बाबा नाराज हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। आपका यदि मन शुद्ध है, मन पवित्र है, तो आप जूते पहनकर भी बाबा की यात्रा कर सकते हैं, उससे आपका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बस यही है कि आपकी काया, आपका शरीर और आपके सब कुछ शुद्ध होना चाहिए। उस चीज़ को लेकर के यदि आप यात्रा करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने, और आपने इससे पहले भी सही बात बोली थी। एक भजन की लाइन याद आ रही है मुझे, जिसने जितना कष्ट सहा है उतना फल वो पाएगा जी। इसी के तहत मैंने ये भी देखा है कि बहुत से भक्त जब हम रिंगस से खाटू के दौरान जाते हैं तो कुछ भक्त लोटन यात्रा भी करते हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं जो दंडवत प्रणाम करते हुए नारियल आगे रखते हुए यात्रा करते हैं। तो क्या वो उनकी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं या पूर्ण होने के बाद आते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें दोनों ही बातें हैं सर। इसमें ऐसा है कि कोई भक्तों की मनोकामना पूरी होती है तब भी वो दंडवत यात्रा करता है, लोटन यात्रा भी करता है। कई भक्त बाबा को रिझाने के लिए भी ये करते हैं कि भाई कोई मनोकामना नहीं है, मेरी कुछ नहीं है, मेरी भक्ति मेरी शक्ति आपको अर्पण, मैं ऐसा आपके लिए करना चाहता हूँ। तो कई भक्त बाबा के लिए भी ये करते हैं, उनके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से भी करते हैं कई भक्त। जी महाराज, कई जगह सुना है कि ये जो खाटू श्याम है वो बनियों के और लालाओं के देवता है, सेठों के देवता है। क्या इसमें कुछ सत्यता है? जी बिल्कुल, ये बनियों के या लालाओं के देवता नहीं है। जो इनके पास जाता है ये इनको सेठ बना देते हैं, क्योंकि बाबा को लग्जरी पसंद है, और जो बाबा के पास जाता है उसके पास लग्जरी अपने आप आती है। क्योंकि इसका एक ज्योतिषी के हिसाब से भी मैं आपको बताता हूँ, एक इसका मान्यता बताता हूँ। क्या होता है कि ये शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि बाबा श्याम राक्षसी वर्ण से आते हैं, तो इनों के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र का जो ग्रह होता है
उसका जो फल स्वरूप होता है वो लग्जरी देना होता है। अभी आपके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको बाबा श्याम के पास जाने के बाद वो अच्छा कपड़ा पहनाएगा, वो आपको गाड़ी में घुमाएगा, वो आपकी जेब में पैसा रखवाएगा जी तो आप जैसा दोगे वो वैसा बाबा आपको देगा। जी। आप बाबा की जिस प्रकार से सेवा करोगे वो आपको मिलना निश्चित है। ये शुक्र ग्रह का प्रभाव है। मैं अब बात करता हूँ प्रसिद्ध मंदिरों की। पूरे भारत में एक सुप्रसिद्ध मंदिर है जिसकी हमने अभी पूरी चर्चा करी है, खाटू धाम। उन्हीं श्याम जी का एक ऐसा सुप्रसिद्ध मंदिर जो आज इस नीमच की लाल माटी पर स्थापित है, जिसे हम नीमच नरेश के नाम से जानते हैं, जो मालवा और मेवाड़ का सुप्रसिद्ध मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ के आप पुजारी हैं, जहाँ 365 दिन आज आप बाबा की सेवा कर रहे हैं। मैं उस नीमच नरेश के दरबार में आपसे जानना चाहूँगा, ये मंदिर आज नीमच में कहाँ स्थापित है और इसकी स्थापना कब हुई? नीमच राजस्थान बॉर्डर से सटा हुआ मध्य प्रदेश का आखिरी जिला है नीमच। उसी में ही शहर के बीचों बीच तिलक मार्ग में स्थित है। बावड़ी वाले बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था, आज भी है। लेकिन आज बाबा के भक्त इतने सारे हैं कि आज उसको खाटू श्याम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बावड़ी वाले बालाजी इसलिए कहते थे, बावड़ी के ऊपर बालाजी की स्थापना हुई हुई है, इसलिए बावड़ी वाले बालाजी कहते थे। आपके क्या पूर्वज भी वहीं सेवा देते थे? जी, मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। मेरा बालक 5वीं पीढ़ी, मैं 4थी पीढ़ी हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी वहीं से सेवा करते हुए आ रहे हैं बालाजी महाराज की। ठीक है। बावड़ी वाले बालाजी का तो आपने हमें बताया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बाबा श्याम की स्थापना इस मंदिर में कब हुई? बाबा श्याम की स्थापना सन 99 में हुई थी। यहाँ पे बाबा की जब स्थापना हुई तब संपूर्ण मध्य प्रदेश में और आसपास के क्षेत्र में भी बाबा का कोई जानता नहीं था। हमारा परिवार बिलोंग करता है खाटू श्याम जी से, इस वजह से हम तो जानते ही थे, आसपास के कुछ लोग भी जानते थे, और जिन्होंने स्थापना करवाई वे लोग भी वहीं से थे, खाटू श्याम जी से। जी। तो इस प्रकार से हमने बाबा की स्थापना करवाई थी। जी। आज हम देखते हैं 11 पर इतनी भीड़ इस मंदिर पर लगती है नीमच नरेश के दरबार में, तो ऐसा आप मंदिर में आपकी क्या दिनचर्या रहती है? आप ऐसी क्या सेवा बाबा की करते हैं जो आज भक्तों को इतना रिझा रही है और भक्त इतने बढ़कर आ रहे हैं? बाबा श्याम की सेवा करने की इच्छा मुझे शुरू से रहती थी। जब भी कहीं बाबा का कीर्तन होता था या जब भी ऐसा लगता था कि आज बाबा का कोई बड़ा दिन है, बड़ा उत्सव वाला दिन है, उस समय बाबा का श्रृंगार करने का अवसर, पहले तो मैं छोटा था तो मेरे पिताजी को मैं देखता था उनकी सेवा करते हुए, उनका चंदन करते हुए, पोशाक पहनाते हुए, तब से लगन लगी हुई थी। और मेरा बचपना भी खाटू में बीता, जिस प्रकार मैंने आपको बताया। तो सेवा पूजा तो मैं शुरू से बाबा की देखता हुआ आया हूँ। और एक चीज़ और बताता हूँ, मैं खुद भी उन्हीं की देन हूँ। अच्छा। मैं खुद भी बाबा की अर्जी से ही मेरी माता को मैं प्राप्त हुआ था। मेरी 2 सिस्टर थी, 2 सिस्टर के बाद मेरी माता ने भी अर्जी लगाई थी बाबा श्याम के खाटू में कि मुझे अब की बार बाबा पुत्र ही पैदा होना चाहिए। इस प्रकार से मेरी माता ने अर्जी लगाई थी बाबा श्याम के दरबार में। तब फिर 91 में मेरा बर्थ हुआ था। तो जब मैं समय के साथ बड़ा हुआ तब मुझे भी बताया गया कि इस प्रकार से बाबा की अर्जी लगाई थी, इस प्रकार से बाबा ने मेरी बहुत सुनी। तब से हमारे घर में बाबा की महिमा, बाबा की जोत, ये हमारे तभी से चलता आ रहा। आज से 25-30 वर्षों से मेरी मम्मी, फिर मेरी वाइफ और मैं, मेरे पिताजी, हम सभी बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। हमारा मन लगन तभी से जुड़ी हुई है बाबा से। खाटू में जिस प्रकार से बाबा की सेवा होती है, 5 समय की आरती, उसी प्रकार से क्या नीमच नरेश दरबार में भी आप उसी तर्ज पर बाबा की सेवा करते हैं? जी बिल्कुल, जितना मेरे से यथाशक्ति संभव हो पाता है मैं उसी प्रकार से बाबा की सेवा करता हूँ। 5 समय की आरती यहाँ पर भी बाबा की होती है। उसी प्रकार से बाबा को जो भोग वहाँ लगाया जाता है वही भोग यहाँ पर भी लगाया जाता है। नित्य दैनिक कर्म जो भी बाबा के होते हैं वही सब यहाँ पर भी किया जाता है। रोजाना यहाँ पर भी बाबा को पोशाक पहनाई जाती है। दिल्ली एवं कलकत्ता के फूलों का श्रृंगार डेली प्रतिदिन यहाँ पर भी बाबा को किया जाता है। और जो मुझसे हो सकता है, और जो इसमें सबसे बड़ा योगदान नीमच के भक्तों का है, जो इतने प्रकार की बाबा की भोग की सेवा करते हैं, इतने प्रकार की बाबा की श्रृंगार की सेवा कराते हैं, उनको नाना प्रकार के वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं। ये सभी यहाँ के, इसमें भक्तों का भी बहुत बड़ा योगदान है नीमच के। जी। नीमच नरेश दरबार में श्याम प्रेमियों की अपार भीड़ आती है।
मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे अनेक चमत्कार होंगे जो आपको पता नहीं होंगे, क्योंकि भक्त आते हैं और चले जाते हैं, चमत्कार जो हो रहे हैं उनके पास हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसा कोई चमत्कार जो आप आज इस पॉडकास्ट चैनल में भक्तों को बताना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि सर आपने पहले एक प्रश्न किया था कि ये सेठों के या बनियों के या लालाओं के देवता है, जी नहीं, ये गरीबों का भी है। अब मैं आपको एक गरीब की एक चमत्कार, गरीब की एक कहानी बताता हूँ जो मेरे सामने प्रत्यक्ष हुई थी। 11 का दिन था, एक बुजुर्ग महिला बाबा के दर्शन करने को आई थी। उसको उस दिन उसकी तनख्वाह प्राप्त हुई थी, वो कहीं घर में किसी के झाड़ू पोछे या बर्तन का कार्य करती थी। तो बाबा से काफ़ी आस्था थी, हर 11 पे बाबा के लिए जो तनख्वाह मिलती थी ना, उसी से बाबा का लिए प्रसाद लाती, अच्छे भाव से उनके लिए माला अर्पण, जो उससे उसके लिए तो वही सब कुछ था। कोई लाखों रुपए चढ़ाता, लेकिन उसको जो तनख्वाह मिलती थी उसके लिए वही लाखों थे। बाबा तो सब समझते हैं, सब जानते हैं। उसने उस समय बाबा की जो सेवा पूजा करनी थी वो सेवा पूजा करी, लाइन में लग के दर्शन करे। जब वो लाइन से बाहर जा रही थी, जो बाबा को भेंट चढ़ानी थी वो भेंट चढ़ा दी थी। जब वो लाइन से दर्शन करके बाहर जा रही थी तो उसका क्या पर्स गिर गया जी। अब जब वो पर्स गिर गया तो उसकी तो महीने भर की कमाई थी, आगे का जीवन उसी कमाई से चलना था। ऐसा नहीं कि बहुत सारी पीछे फंड पड़ा हुआ है अपन उससे काम कर लेंगे। तो उसकी तो पूरी मेहनत और बाबा से आस था, वो सभी उस पर्स के अंदर था। वो पर्स अब गिर गया। वो मंदिर में आई हमारे से, उसने बोला कि भाई गुरुजी मेरा पर्स गिर गया है, वो कहीं मिला क्या आपको? हमने भी देखा वो पर्स, हमारे को तो कहीं नज़र नहीं आया। फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसे उनको रोना आ गया। हमने पूछा कि भाई माँ साहब क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो इस प्रकार से? तो बोले मेरी तो पंडित जी जीवन, मेरे महीने भर की कमाई थी वो, मेरा अब आगे क्या होगा? तो मैंने कहा, अब हमने उसकी दयनीय स्थिति देखी तो हमने पूछा क्या तनख्वाह थी उसके अंदर? उन्होंने बताया 3-3.5 हज़ार रुपये मेरे उसके अंदर पड़े थे। हमारे पिताजी ने कहा भाई आप नाराज़ मत हो या आप ऐसा मन छोटा मत करो, 3-3.5 हज़ार हमसे ले जाओ, सही बात, लेकिन आप मन उदास मत करो बाबा के दरबार में। तो वो भी पक्की बाबा की भगत थी। बोले नहीं, बोले चाहिए तो इसी से चाहिए, बोले आप तो दे दोगे, बोले लेकिन मैं तो इसकी भक्त हूँ, बोले आपसे थोड़ी ना चाहिए मेरे को। लेकिन हमने कहा बिल्कुल सही बात है, हमसे नहीं चाहिए, लेकिन आपका मन उदास देख के हमने तो आपको कहा है, आगे आपकी जैसी इच्छा। तो बोले मैं क्या करूँ? मैंने कहा आप जो सबकी सुनता है आप भी इसके सामने अर्जी लगाओ। तो लेकिन क्या है कि उनके वहाँ खड़े रहते हुए थोड़ी देर तो हमने भी उनको खड़े रहने दिया, लेकिन भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बन रहा था। तो हमने उनको कहा कि भाई माँ साहब आप पीछे बैठ जाओ। कीर्तन चल रहा था मंदिर में, तो मंदिर के कुछ सेवादार भी थे, तो उनको भी मैंने बोला तो आप थोड़ा सा ढूंढवा दीजिए। मंदिर के सेवादार भी साथ में गए, माँ साहब के सब तरफ ढूंढवाया, जहाँ जहाँ वे उन्होंने बताया कि मैं यहाँ गई थी वहाँ सब दूर ढूंढवाया, वो पर्स कहीं नहीं मिला। वे दोबारा आ गए, दोबारा फिर उन्होंने रोना चालू कर दिया बाबा के सामने। हमने कहा माँ साहब आप हमसे पैसे ले जाओ, लेकिन अब जो हुआ जो हो गया, आप समझा ही सकते थे हम तो उनको। तो फिर बोले कि नहीं मुझे तो पर्स चाहिए और इसी से चाहिए। कड़ी भक्त थी, कड़ी भक्त थी बाबा की। तो हमने भी कहा कि भाई आप फिर बाबा से ही मांग लीजिए। बोले हमने, हमारे पिताजी थे, उन्होंने कहा कि बोले ठीक है आप बाबा से अर्जी लगाओ, बाबा से ही मांग लो। बोले अब थोड़ा सा जब उसने देखा कि बहुत ज़्यादा समय हो गया लाइन में खड़े खड़े भी, अब बोले मेरा काम नहीं हुआ, निराशा की भाव से वह जाने लगी, निराशा की भाव से वह जाने लगी। बाबा से आखिरी बार अंतिम रोते रोते हाथ जोड़े और बाहर निकल गई। अब ज्यों वो बाहर निकली, हमारे मंदिर के पास में तोतला जी की किराने की दुकान है, जो भी आते हैं उन सबको पता, देखी होगी। तो भीड़ में से जैसे ही वह तोतला जी की दुकान के पास जैसे ही पहुंची, उसके वहाँ ठोकर लगी। अब वो जैसे ठोकर लगी तो ठोकर किस चीज़ की लगी? उसके पर्स की ठोकर लगी। जो इतना देखने पर भी नहीं मिल रहा था, जो इतना देखने पर भी नहीं मिल रहा था। तब वो पर्स जैसे उसने नीचे देखा, ठोकर लगी, वो पर्स को उठाया तो वो चिल्लाती हुई मंदिर के अंदर आई कि पंडित जी मेरा पर्स मिल गया, मेरा पर्स मिल गया, मेरा पर्स मिल गया। तो हम भी बाबा के सामने नतमस्तक होकर, हमारे मन में हर्ष और उल्लास हुआ कि यार बाबा ने आपकी सुनी। तो इसी प्रकार से बाबा सबकी सुनता है, बस भाव वैसे होने चाहिए। ये मेरा आंखों देखा चमत्कार था। माता जी के भाव होते जो कल्डे मन से, नहीं मैं लूंगी तो इनसे ही लूंगी, नहीं तो वो आपसे लेके भी जा सकते थे, मेरे से लेकर भी जा सकते। अगर वो लेके चली जाती तो शायद बाबा का ये चमत्कार उसको नहीं मिलता और ना आपको दिखता। महाराज अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी बीच में, एक सेवादार। मैं भी मंदिर में आता हूँ, हम देखते हैं आज की युवा पीढ़ी कई अलग कार्यों की ओर दिशाहीन हो रही है, लेकिन जब नीमच नरेश दरबार में मैं जब आता हूँ और जब वहाँ के सेवादारों को देखता हूँ, वो सभी सेवादार नौजवान, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, लेकिन सब युवा। और जब उनकी सेवा में देखता हूँ, उनके भाव देखता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आज की युवा पीढ़ी में इन सेवादारों में वो भाव कैसे उत्पन्न हुए? इसका
बहुत बड़ा उदाहरण ये जो आज हम जिस मोबाइल को दोष देते हैं कि इससे बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, तो उससे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो जिस प्रकार से मोबाइल में साधु संतों की जो वाणियाँ आती है, वो जब इनके सबके समक्ष गई, बाबा के प्रचार जो हुआ, वो जब इन लोग के सबके सामने आया, तो उन्होंने बाबा का मंदिर ढूंढा। श्याम बाबा का मंदिर तो 99 से था, लेकिन इन्हों को पता नहीं था। तो जैसे ही जब कोरोना काल लगा, तो इन सबको भी पता चला कि बाबा का मंदिर भी है। तो इन्होंने वहाँ पर आकर के वहाँ पर आकर के बाबा के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद इन्हों की कीर्तन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जब इन्होंने कीर्तन करा, तो इन्हों को बाबा वहाँ मंदिर की व्यवस्थाओं के अंदर इन्होंने अपने योगदान देना चालू करा। मंदिर की जब व्यवस्थाओं के अंदर योगदान देना चालू करा, तो इन्हों का मन बाबा की भक्ति से और जुड़ता गया। ज्यों ज्यों ये बाबा के कार्य करते गए, इनके कार्य बनते गए। और जब इन्हों को पता चला कि ये फालतू दुनिया और नशा व्यसन इन सब चीज़ों में कुछ नहीं धरा, जो भी है बाबा की भक्ति में सब कुछ है, तो आज मंदिर में बहुत बड़ा इनका योगदान है। मतलब छोटा मोटा भी नहीं कहूँगा मैं, बहुत बड़ा। अकेले पुजारी जी की, मेरी या मंदिर में हमारी ताकत नहीं कि हम इतनी बाबा का इस मंदिर को इस प्रकार से चला सके, संचालन कर सकें। ये इन्हों की सेवा, ये 15, 16, 17 जितने भी सेवादार हैं मंदिर के, इनमें इनका और नीमच के भक्तों का बहुत बड़ा योगदान है कि बाबा की इस प्रकार सेवा पूजा की जा रही है। यदि ये सब नहीं हो पाता, तो बाबा तो पहले भी था। सही बात। एक फूल में भी बाबा बैठा हुआ था, एक पोशाक में भी बाबा बैठा हुआ था। आज प्रतिदिन पोशाक चढ़ रही, प्रतिदिन भोग लग रहा है, प्रतिदिन श्रृंगार चल रहा है। तो ये सब इन सेवादार और नीमच के भक्तों का ही प्रताप है कि बाबा इस तरीके से पूज पा रहा है। हम कितना कर सकते हैं? हम बाबा की सेवा कर सकते हैं, हम बाबा की आरती कर सकते हैं, हम वहाँ भजन कर सकते हैं, हम पाठ पूजन कर सकते हैं, लेकिन बाकी व्यवस्था तो भगवान ने इन्हीं को दी है। और इन्होंने इतने अच्छे रूप से निभाया कि आज ये नीमच नरेश का डंका संपूर्ण भारत में बजता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो भक्त आज नीमच नरेश दरबार के दर्शन करते हैं, उन्हें वही प्राप्ति होती है जो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने से प्राप्त होती है? जरूर। आप एक मुझे बात बताइए, यदि बाबा खाटू श्याम में विराजमान नहीं होता, तो क्या नीमच में विराजमान हो पाता? सही बात नहीं। आज यदि बाबा का वहाँ चंदन का श्रृंगार होता, यदि वहाँ नहीं होता, तो क्या यहाँ हो पाता? वहाँ जो फूलों का श्रृंगार हो रहा है, वो वहाँ हो पा रहा, तभी यहाँ पर हो पा रहा। जब तक बाबा वहाँ नहीं सजेगा, यहाँ नहीं सजेगा। जब तक बाबा की वहाँ जो सेवा चलेगी, वो यहाँ पर भी वही सेवा चलेगी जी। जितना वो पूजेगा, उतना ही ये पूजेगा। भारत में आज बाबा श्याम की भक्ति बड़े स्तर पर भजनों के माध्यम से होती है। बड़ी बड़ी भजन संध्या हमने खाटू श्याम बाबा की देखी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आज ये जो भजन कलाकार हैं, जो एक छोटे से स्टार्ट करते हैं, 3 से 5 हज़ार रुपये लेते हैं भजन कराने के, और करते करते कोई बड़े बन जाते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत से भजन कलाकार हैं जो एक छोटे से शुरुआत करते करते आए और आज उनकी फीस 4 से 5 लाख 10 लाख रुपए लेने लग गए हों। क्या ये वाजिब है? जिस प्रकार आपने बोला कि आज शुरुआत 3,000 से होती है और उसके बाद वे लाखों रुपए लेने लगते हैं, तो वे कोई ज़बरदस्ती तो लेते नहीं है। उन्हें 3 भी आप ही देते हैं, उन्हें 10 लाख भी आप ही देते हैं। वैसे तो भगवान की भजनों का, भगवान की भक्ति का कोई शुल्क नहीं होता, कुछ अर्थ होता है जिससे वो जीवन यापन करता है। यदि वो उसका संपूर्ण जीवन बाबा की भक्ति में लगा रहा, तो एक गृहस्थ भी चलाना बहुत आवश्यक है, और वो बिना अर्थ के चलता नहीं है। सही बात है। लेकिन वह अर्थ इतना नहीं होना चाहिए कि वह किसी संस्था को या किसी आम व्यक्ति को, वो बाबा आपको बुलाने के लिए वो खर्चा ही नहीं कर सके। वो आप इस प्रकार से बुला ही नहीं सके कि अगर मुझे उन भजन गायक को सुनना, इतना बढ़िया भजन सुना था, लेकिन मेरे पास उसको बुलाने का अर्थ नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि आप जो भी कलाकार को बुलाना चाहते हैं, वह आप आपकी आस्था अनुरूप बुलाएं या आप निजी तौर पर भजन करें। आपने जो आज बात बोली है, और इस बात को देखते हुए मुझे एक नाम भी याद आ रहा है, मैं उनकी बात भी करना चाहूँगा। सुप्रसिद्ध भजन कलाकार, बाबा श्याम के सबसे बड़े प्रचारक, बाबा श्याम की भक्ति को हर श्याम प्रेमी तक पहुँचाने वाले हम सबके प्रिय कन्हैया मित्तल जी, मैं उनकी बात करूँगा। बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, लेकिन आज देखने को आ रहा है कि वे भी भटक रहे हैं। कुछ आए दिन मंच पर झगड़े होना, अपना वर्चस्व कहीं दिखाना, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि भजन गायक यदि भजन करता, सिर्फ और सिर्फ भजन करता, तब तो उसको प्रभु मिल जाएंगे। और यदि वह इस तरीके की चीज़ें करता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास अर्थ पहुंचेगा और कुछ भी नहीं पहुंचेगा। ये ऐसा मेरा मानना है। भक्तों को भी ये चाहिए कि असली
जिस प्रकार प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार बहुत अच्छे से समझाया था कि असली होता है उसी का ही नकली भी होता है, तो असली और नकली में भेद करना सीखें। उनकी ज़रूरी नहीं है सभी बातें मानने योग्य हो, आप भी उसमें आपकी बुद्धि लगा करके देख सकते हैं क्या बात मानने योग्य है, क्या बात मानने योग्य नहीं है। इतना आप विचार करके आप उनके भजन सुनिए और सिर्फ भजन का ही आनंद लीजिए। बाकी जो बात आपको समझ में आती है वो आप समझिए, और जो बात आपको नहीं ऐसा लगता है कि ये समझने योग्य नहीं है तो उसको आप हटा दीजिए। महाराज, आपका सुप्रसिद्ध भजन गायक कौन है? जी, मुझे बाबा श्याम के भजन गायकों में पवन जी भाटिया कलकत्ता से आते हैं, उनके भजन सुनना मेरे को बहुत पसंद है। आपका कोई एक सबसे सुप्रसिद्ध भजन जो आपको पसंद है? मेरे को एक भजन बहुत पसंद है, लेकिन वह कभी कैसेट में और इनमें कभी किसी कलाकार द्वारा गाया नहीं गया, लेकिन वो मेरे पास एक किताब में लिखा हुआ था। कुछ गुनगुनाएंगे आज आप? जी, मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। लाइन इस प्रकार है कि बाबा से वो एक अरदास है, एक विनती है, बहुत उसको बोलने के बाद मुझे ऐसा आत्म अनुभूति होती है कि भाई मैंने मेरे बाबा से अपने मन की बात बोल दी। मारवाड़ी में भजन है कि खाटू वाला बैठ्या बैठ्या काई बात विचारो जी, चोखो हूँ या न्याऊ दाता आखिर टाबर था को जी। अब टाबर मतलब बच्चा, तो राजस्थानी में टाबर बच्चे को बोलते हैं। चोको हूँ या न्याऊ दाता आखिर टाबर था को जी, या तो मैं भी जानू बाबा विघ्ना में सुख मेरे लिखो ही नहीं, चोको हूँ या न्याऊ दाता आखिर टाबर ताको जी। भाई मैं जानता हूँ कि मेरे किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ मैं प्रभु आपका हूँ। एक बाबा से थोड़ी सी शिकायत भी करते हैं भजन के अंदर, क्या कि जान बूझ अनजान बनो थे, चोखो काम न था को जी, चोखो हूँ या न्याऊ दाता आखिर टाबर था को जी। कई बार बाबा ऐसे भक्तों को इंतज़ार करवाते हैं, देर करवाते हैं, तो उसका भी एक अपना मजा है कि थोड़ी सी भक्ति और बढ़ जाती है, बाबा के प्रति विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है। बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति आपने दी, और वाकई में आपने जो कहा वो महसूस हुआ कि भजन अगर अंतर भाव से किए जाए, मन से किए जाए, तो उसके लिए कंठ की आवश्यकता नहीं होती, भाव की आवश्यकता होती है। कंठ जैसा भी होगा वो चलेगा, बस भाव अच्छे होने चाहिए जिसे बाबा सुन सके, समझ सके। महाराज, अब इस पॉडकास्ट के अंत में मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि आप नीमच नरेश के पुजारी हैं, दिन रात वहाँ सेवाएं देते हैं और खाटू से भी आपका लगाव अच्छा खासा है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा आपके लिए आज नीमच नरेश दरबार बड़ा या खाटू धाम? नीमच नरेश दरबार बड़ा या खाटू धाम बड़ा, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने तो दोनों को एक समान माना। मेरे लिए ना तो खाटू अलग है ना नीमच अलग है, तो बड़े छोटे का तो महत्व ही नहीं होता। मैंने आपको शुरू में कहा कि जो वहाँ है वो यहाँ है। यदि वहाँ बाबा है तो ही नीमच में बाबा हो पाए, यदि वहाँ नहीं होता तो नीमच में कहाँ से मिलता। बिल्कुल सही बात महाराज, बहुत अच्छे शब्दों में आपने आपका जवाब दिया है, और आज आपने सभी प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं वो निश्चित रूप से सभी भक्तों को प्रसन्न करेंगे, सभी भक्तों को पसंद आएंगे। अंतिम कड़ी में मैं आज, आप भी युवा की श्रेणी में आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आज युवाओं को आप श्याम बाबा की भक्ति के प्रति क्या उपदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को बाबा श्याम के प्रति यही उपदेश देना चाहूँगा कि वे धर्म में रुचि लें, माता पिता की सेवा करें, और जिस प्रकार से साधु संतों की बहुत ज़्यादा वाणियाँ सुनें और संत समागम करें, खूब साधु संतों के दर्शन करें, और नीमच नरेश के दरबार में जब भी कोई आयोजन हो वहाँ पधारें। और अभी बाबा श्याम का जन्मोत्सव या पाठोत्सव जिस बारे में अभी हमने पॉडकास्ट में बात की है वह आने वाला है 1 नवंबर को। पधारें, बाबा के जन्मोत्सव पाठोत्सव का आनंद लें और शाममय हो जाइए। बिल्कुल ठीक है महाराज, आपने ठीक है नहीं बोलना, बहुत ही सुंदर महाराज, आपने युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात बोली। आज आप हमारे इस पॉडकास्ट शो में पधारे, हम आज की बात को यहीं विराम देते हैं। आपसे पुनः मिलेंगे। आप आज हमारे बीच पधारे, आप आज हमारे बीच पधारे और सभी श्याम प्रेमियों को, दर्शकों को, सनातन प्रेमियों को आपने बाबा की बातों से रूबरू कराया, बाबा की वो बातें बताई जो शायद उनको ना पता हो, बाबा से अपने भक्तों को मिलाया। आपका
इस पॉडकास्ट शो में पधारने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय, नीमच नरेश की जय। बोल श्याम प्यारे की जय। आज सभी श्याम प्रेमियों के चेहरे पर रौनक होगी और इस पॉडकास्ट शो को वो भक्त भी देख रहे होंगे जो शायद कभी खाटू नहीं गए होंगे, जो शायद कभी नीमच नरेश दरबार में नहीं गए होंगे। तो मेरा उन सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, एक बार खाटू श्याम जरूर जाएं, एक बार नीमच नरेश दरबार में बाबा श्याम के दर्शन करने जरूर पधारें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में केवल एक दर्शन मात्र से कितने परिवर्तन आने चालू हो जाएंगे। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको झोली फैलानी पड़ेगी तो केवल एक दरबार में फैलानी पड़ेगी, जगह जगह झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे आपको जगह जगह नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप एकादशी पे 1 नवंबर के दिन उस ताली कीर्तन में अपनी उपस्थिति देके भक्तों के बीच भक्ति में मंत्र मुक्त होकर अपने अंतर्मन में नाच लेंगे तो इस दुनिया में आपको कभी नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज का जो पॉडकास्ट शो था वो पूर्णतः धर्म को, सनातन को, हिंदुत्व को और हमारे श्याम बाबा को समर्पित था। हमारे बीच परम आदरणीय पूजनीय महाराज मोनी जी शर्मा ने आज भक्तों के बीच जो भी बातें रखी हैं वो बाबा श्याम को लेकर रखी हैं। मैं चाहूंगा जो भी श्याम प्रेमी है जिन्होंने इस पॉडकास्ट को पूरा सुना है या जितना सुना है वो इन बातों को जितना फैला सके फैलाएं। श्याम धर्म को प्रचार करें, बाबा श्याम की आस्था का प्रचार करें और आपके प्रभु का प्रचार करें। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज का जो शूट इस पॉडकास्ट का किया है वो हमारे परम मित्र मुकेश जी धनगर जो कि नीमच लाइव भजन से आते हैं, मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।